वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। वक्फ बिल पर संसद से सड़क पर जोरदार बहस छिड़ गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करते हुए इसे न्यायपूर्ण और तर्कसंगत बताया है। उन्होंने कहा कि ये बिल मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और उस समुदाय के पिछड़े लोगों को न्याय देने के लिए लाया गया है और वक्फ बोर्ड पर कुछ लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। ये बिल धार्मिक आजादी में दखल देने के लिए नहीं है, जबकि विपक्ष ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है। लोकसभा में इस बिल को लेकर जमकर बहस होने के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया है। केंद्र के लिए ये राहत है कि टीडीपी और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया है और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वक्फ बोर्ड जो बिल है उसे कल पेश किया गया है और इसके बाद अब जो है काफी सियासत गर्मा गई है। वक्फ कानून बिल को लेकर केंद्र सरकार ने 8 अगस्त को इसे जेपीसी को भेज दिया है। इससे पहले लोकसभा में इसे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया है। चर्चा के दौरान बिल को जेपीसी के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा गया और इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शरद पवार गुट, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआई, आईयूएमएल, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार कम्युनिटीज के बीच विवाद पैदा करना चाहती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बिल को लाकर आप देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। ये जो विधेयक है, इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। देखिए अब किस तरीके से सियासत इस बिल के पेश होने के बाद की जा रही है। लगातार विपक्ष जो है इसके विरोध में खड़ा हुआ है और लेकिन टीडीपी और जेडीयू जो है इस वक्त सरकार के पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, इस बिल के पेश होने के बाद इसे जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा गया और इसे भेज दिया गया है और देखिए इसके बाद जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं अब इसके विरोध में खड़ी हो गई हैं। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। भाजपा नेता प्रदीप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अंसारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश सिंह गेट, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सीधा प्रदीप सिंह जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए कल जो बिल पेश आप लोगों के वक्फ को लेकर जो बिल पेश किया गया उस पर अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि कम्युनिटीज के बीच जो है विवाद पैदा करेगा ये बिल। आपको शायद आवाज नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं, पीसीआर से कहकर आपकी आवाज ठीक करवाती हूं। जावेद अंसारी जी, इस बिल से आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? संविधान विरोध प्रॉब्लम तो यही है। आप आर्टिकल 26 पढ़िए, वो कहता है फ्रीडम टू रिलीजियस अफेयर्स और सब क्लॉज कहता है कि कोई भी संस्थान, वो चाहे चैरिटी के इस्तेमाल हो चाहे धार्मिक के लिए हो, वो ही धर्म करेगा इसको। तो इसमें जो प्रोविजन इन्होंने डाला है कि जो कमेटी होगी, जो मेन होगी, उसमें नॉन मुस्लिम लोग होंगे। तो इनसे मैं पूछ चाहता हूँ कि इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या मंदिरों में ट्रस्ट हैं जो, उसमें भी मुसलमानों को जगह मिलेगी या मिलेगी? दूसरा, एक प्रावधान इन्होंने ये रखा है कि भी ज्वाइंट सेक्रेटरी स्टेट का जो आईएएस अधिकारी हो वो सीईओ हो इसमें। तो ये एक है, जो संस्थाएं हैं, जो हमारी संविधान ने दिए हैं, उनको छीनने का इनका हक और छीनने का इनका है। और दूसरा ये कहना चाहता हूं कि ये केवल मुद्दा भटकाओ पे है और ये जमीन बिल है, क्योंकि मुद्दा भटकाना चाहते हैं जो आज देश में वो महंगाई और बेरोजगार है, वो मीडिया में और आपके और मेरे माध्यम के जरिए उन्हें भ्रमित करने का मोदी सरकार का कि 20 दिन में इनको उलझा के रखा जाए, तरीके से इवेंट बनाया जाए। किस तरह से वो समय समय पे इवेंट करते रहते हैं, लेकिन जब भी सवाल पूछते हैं कि ये कानून की जरूरत है तो इनके पास कोई जवाब नहीं हो। किसान के एमएसपी पे कानून बनाइए तो ये वक्फ का कानून लेके आए हैं। और सबसे बड़े धर्म गुरु के हमारे मंदिरों से 228 चोरी हो गया, उस पर ये कार्रवाई करते हैं। तो ये बिल है 40 संशोधनों आया है और भाजपा भाग गई थी ये संविधान विरोधी है, उन्हें इसको विड्रॉ करना और जेपीसी को भेजना पड़ा। आगे भी संघर्ष चलेगा क्योंकि ये संविधान मानते नहीं है और हर काम ये संविधान के विरोध में है। और कहते विपक्ष जो है विपक्ष जो है विरोध करने की बात कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तथ्यों पे बात करते हैं, हम फैक्ट्स
करते हैं। आप शासन प्रावधान इन्होंने बदलने का प्रस्ताव दिया है, मैं भी प्रावधान पे कर सकता हूँ, डिबेट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह जी, आवाज मिल रही है अब सर आपको? प्रदीप जी, सर आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप जी आवाज, हाँ चलिए ठीक है, शायद आवाज मिल रही है आपको। प्रदीप जी देखिए, अगर आपने कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना होगा तो उस पर भी जवाब दीजिएगा, और इसी के साथ साथ देखिए आपके बिल पेश करने के बाद अब जो है काफी सियासत गर्मा गई है। ऐसे में तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि कम्युनिटीज के बीच ये लोग बंटवारा करना चाहते हैं, विवाद पैदा करना चाहते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। ठीक है निशा जी, बहुत आभार आपको आपके कार्यक्रम पे बुलाने के लिए, और क्षमा चाहूँगा टेक्निकल ग्लिच कारण के से शुरू मैं बोल नहीं पा रहा था। अब आते हैं मेरी आवाज़ एको कर रही है। चलिए ठीक है, पीसीआर से कह के सर मैं आपकी आवाज़ ठीक करवाती हूँ, लेकिन अभी आप अपनी बात रखिए और मैं कह के उनसे ठीक करवाती हूँ। जी जी अभी ठीक है। देखिए ओवैसी साहब क्या कहते हैं, एक सांसद की पार्टी है उनकी, और उनका अस्तित्व ही राजनीति पे इसलिए टिका हुआ है क्योंकि वो ऐसी भ्रामक, एग्रेसिव और बिना सिर पैर की बातें करते हैं। अब उनको थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। अब आते हैं कांग्रेस पर। किसी को ये समस्या नहीं है कि वक्फ बोर्ड बना 1952 में, फिर उसके बाद 72 या 62 में, और उसके बाद जो संशोधन हुए 94 वाले संशोधन का। ठीक है, एक एग्जांपल देके बताता हूं। भारत का संविधान भागों में बांटता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो ऐसे लोग जो है विकास की बयार से दूर हैं। अब विकास की बयार से दूर है, उसके लिए संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण की व्यवस्था की जिसके अंतर्गत किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ आरक्षण मिलता रहा। अब आते हैं वक्त की बात में। इस देश में केवल सुन्नी और या सियाही मुसलमान नहीं है, और भी बहुत से मुसलमान। उससे पहले मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इमाम बाड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में इमाम बाड़ा है। इमाम बाड़े के पीछे करीबन 20 बीघा जमीन खाली पड़ी थी। बहुत ज्यादा समय पहले नहीं, कुछ समय पहले ही खाली पड़ी थी। फिर वहां झुग्गियां बननी शुरू हो गई, फिर वहां पे दुकानें लगनी शुरू हो गई, और आज की डेट में वो पूरी जमीन जो है कवर की हुई है। अब आते हैं, मैं एक सीधा बड़ा ब्लंट सी, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं कि अरे जो बड़े कांग्रेसी नेता वक्त में मोनोपोली बना के बैठे हैं, क्या दूसरे मुसलमानों का हक नहीं है कि वो भी थोड़ा सा वक्त की प्रॉपर्टी से थोड़ा अपना विकास कर लें? केवल कांग्रेस के ही लोग जो 55 वर्षों तक इस देश में रहे, दूसरे मुसलमानों का हक मारते रहे, क्या वही बैठ के मलाई काटेंगे? आज सरकार अगर थोड़े से बदलाव के साथ सारे मुसलमानों को अगर उसमें समेकित करना चाह रही है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? अगर ये अच्छे सच्चे ईमानदार हैं, एक अच्छे ईमानदार मुसलमान है, तो क्या दूसरे अपने भाइयों को नहीं आने देंगे? थोड़ी सी उनको भी अगर वक्त की संपत्तियों का, या वक्त, देखिए वक्त तो वैसे दान की हुई चीजें होती हैं जिसका यूटिलाइजेशन करके आदमी या मुसलमान जो इस्लाम को मानने वाला अपना भाई है, वो अपना थोड़ा सा डेवलपमेंट कर सके। अब ये क्या कि आप मोनोपोली बना लें, 50 साल से आप उसका किराया वसूल करते रहें। और वो जो केयर टेकर होते हैं, माफी चाहूंगा लफ्ज नहीं आ रहा है, जानता हूं उस लफ्ज को क्या कहते हैं, लेकिन निकल नहीं रहा, तो खाली उसकी मोनोपोली चले, कोई ऑडिट नहीं, कोई मतलब न्यायपालिका। ठीक है, आपका पर्सनल लॉ है, कांग्रेस ने आपको ये दिया था कि आपका पर्सनल लॉ है और संविधान से आप एकदम परे हैं, लेकिन अब व्यवस्था, लोकतंत्र है, व्यवस्था बदल चुकी है, और संविधान का रीवैल्यूएशन या उसमें कोई कमी है तो उसको सुधारे जाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे हजारा भी मुसलमान होते हैं, आगा खानी भी मुसलमान होते हैं, अहमदिया भी मुसलमान होते हैं, कितने लोग जानते हैं कि वो भी मुसलमान होते हैं? आप बताइए, क्या उनका हक नहीं है इस देश का नागरिक होने के नाते कि उनको भी थोड़ी सी कुछ फैसिलिटी मिल जाए, उनको भी थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल जाए? ठीक है, चलिए ठीक है, ये जवाब मैं लूंगी जावेद अंसारी जी आपसे, लेकिन उससे पहले दिनेश सिंह गेट जी भी काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। सर, आप इस बिल को किस तरीके से देख रहे हैं, जो ये बिल पेश किया गया है जिसके बाद इस तरीके से सियासत गर्मा गई है, इस बिल पर क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? जी आप सभी को प्रणाम निशा जी। देखिए मैं इसमें ये समझता हूँ कि अपने तरीके से अमेंडमेंट से टाइम टू टाइम कोई चीज़ जैसे अपडेट होती है, जैसे हम लोग अपना फोन या टेक्नोलॉजी से होती है, तो उसमें जैसे कोई ना कोई अगर ऐप भी अगर होता है
तो उसमें टाइम टू टाइम तो उसमें अपडेट्स होते हैं, तो अपडेट करने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि अपडेट की आवश्यकता जब महसूस हुई, तो उसमें अपडेट करने के लिए सर भी चीजें, किसी का कोई हक मारने के लिए, किसी के हक को नीचे करने के लिए, किसी को कुचलने के लिए चीजें नहीं है। और देखिए वक्त में जैसे बॉडीज हैं, तो उसमें मतलब उससे पहले जैसे कि करीब 30 के आसपास जो है वो विभिन्न जैसे कि प्रदेशों में वक्फ बोर्ड हैं जो उसके अधीन काम करते हैं, और मतलब कि मुसलमानों के हक के लिए, या जो मतलब मजलूम जो हो गए, गरीब हो गए, मतलब बेसहारा हो गए, या जैसे जिनको जरूरत है तो उनके लिए काम करते हैं। रैन बसेरा बसाना हो गया, या कब्रिस्तान के लिए हो गया, या मस्जिद हो गया, इनके केयर टेकर के रूप में या एक तरह से गार्डियन के रूप में काम करते हैं। और देखिए मतलब इससे पहले भी जैसे होता था, 1954 में से कि पहली बार आया, 1955 में ख्याल है कुछ अमेंडमेंट हुआ उसका, फिर जैसे मान के 1995 का जो अधिनियम था तो उसके तहत काम करते हैं। उसका 2013 में जो अमेंडमेंट हुए, तो उसके तहत इनको असीमित कई मतलब जो है मतलब उसमें जो है चेंजेस किए गए, जिसके तहत ये चीजें थी कि जैसे एक तरह से एकाधिकार बन गया कुछ चीजों को लेकर के। और उसमें एकाधिकार के नाते जैसे एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगा, जैसे इस तरीके से कि जिसपे जैसे एक तरह से वक्फ बोर्ड ने और अपना झंडा लगा दिया कि ठीक है, ये प्रॉपर्टी मतलब हमारी है, हम ये मानते हैं। तो उसके बाद में अगर वो प्रॉपर्टी किसी की भी है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि भी ये प्रॉपर्टी तुम्हारी क्यों नहीं है। तो उन चीजों को लेकर के, और अन्य चीज है एकाधिकार की, जैसे मैंने बातचीत की, तो एक तरह से माफिया राज की तरह, माफिया राज मतलब पर्टिकुलर कुछ लोग, किसी धर्म की बातचीत नहीं हो रही इसमें से, ना हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई ना और किसी का। सिर्फ एक कि कुछ पर्टिकुलर कुछ चुनिंदा लोग थे, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए, और उन्होंने दूसरों के हितों को मतलब दूसरों के जो चीजों को दरकिनार करके और सिर्फ अपने निजी हितों को ऊपर रख करके, जैसे उससे किराया वसूल करने का कार्य हो गया, या उसमें और मतलब तरह की एक्टिविटीज संचालित करने का कार्य हो गया, या बोर्ड जैसे कि अपने तरीके से मतलब कि एकाधिकार के नाते किसी को लीज पर जमीन वैसे दे दी, या किसी प्रतिष्ठान को बनाने के दे दी, जैसे किसी को पता चले कि ऑडी का शोरूम खड़ा हुआ है, तो उस तरह की चीजों को लेकर के, और जो उस तरीके जैसे कि उससे ज्यादा जो है मतलब करोड़ों लोग उसे लाभ दे सके, उसको लेके संज्ञान लिया गया। और वो अमेंडमेंट होकर के उसमें देखिए जेपीसी का जैसे भेजा गया, तो जेपीसी का जो भेजा गया किसी की मजबूरी के मतलब बस नहीं भेजा गया। सरकार खुद चाहती थी कि सबकी मतलब एक तरह से सब में विचार जो है वो उसमें रखें, और सभी का प्रतिनिधित्व उसमें हो। अब शिया हो चाहे सुन्नी हो चाहे अखान हो, जो भी हो, तो अपने तरीके सभी जो है वो उसमें सम्मिलित हो, सभी के विचार जो है उनका मान सम्मान उसको मिले। तो उन तरीके से मतलब हर तरीके चीजों को लेकर के, और उसमें एक एक चीज सबका विचार जो है उसको रखने के बाद में, और उसमें विश्लेषण जो निकलेगा उसके तहत जो है, और जो मतलब लोक हित में जो कार्य होंगे मुसलमानों के तहत जो 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 चीज जो रहेंगी, तो उनके तहत कार्य किया जाएगा। जो कि मतलब अभी जैसे कि जो एक सीमित वर्ग को मिल रहे हैं, सीमित लोगों को मिल रहे हैं, सीमित वर्ग का मतलब है कि एक मतलब पर्टिकुलर कुछ लोग जो है, चुनिंदा लोग जो है, उनको मतलब मिल रहे हैं, तो उसके बजाय अगर वो करोड़ों लोगों तक वो हित पहुंचे, और एक उसका मतलब ऑडिट करने का अधिकार जो अगर मिले सरकार को, तो उसमें क्या दिक्कत है सर? सरकार किस तरह कुछ और तो कुछ कह नहीं रही है। और दूसरा देखिए कलेक्टर, वहां का जो कलेक्टर किसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि जहाँ पर वक्फ बोर्ड की जैसे कोई जमीन है, तो उसमें वहां का जो डीएम है उसका अगर वो रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ दखल या रिप्रेजेंटेशन उसमें रहेगी, तो उसमें एक तरह से मैं ये मान के चलता हूँ कि वो सरकारी व्यक्ति है, और अपने तरीके से सुनिश्चितता उससे ये होती है कि किसी प्रकार का इरेगुलरिटी जो है वो होने से पहले एटलीस्ट जो है वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं वो सोचेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मान के चले किसी मतलब अपने जैसे चुनिंदा आदमी को लाभ पहुंचाने का कार्य अगर अनैतिक रूप से या मतलब कि अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत अगर करेंगे, तो उससे पहले उनको सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको डर होगा कि अभी इस तरीके से अगर किया तो कहीं ना कहीं हमारे पे कल को कोई केस हो सकता है, या कल को कुछ मतलब कि कोई बाध्यता आ सकती है। हाँ। तो उस चीज से अभी इनको डर नहीं, क्योंकि अभी चीज नहीं होती। जैसे अगर जमीन उन्होंने किसी को दे दी, या लीज पे किसी को दे दी, या अन्य के पट्टे पे दे दी, या जैसे किराए पे दे दी, तो उसका मतलब निस्तारण जो भी करने का कार्य है वो बोर्ड ही करता है। बोर्ड के पास वापस पलट के आते हैं मतलब, और उन्हीं को एक तरह से उसका हक होता है, और कहीं पर जाकर के वो चलिए मतलब ठीक। कहीं उसकी अपील नहीं करते, कहीं कुछ नहीं करते। तो इसी चीजों को है कि कहीं ना कहीं एक तरह से उसका विस्तार है और अपडेट है, अपडेट समय की मांग होती है, तो अपडेट के हिसाब से कोई तो मतलब समस्या में नहीं समझता, और इससे सभी लोगों का एक तरह से विकास होगा, ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जी ठीक है। जावेद अंसारी जी, अगर आपने भी बीजेपी प्रवक्ता को सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये हक देने का काम करता है, ना कि लोगों के हकों को छीनने का काम करता है। और उन्होंने कहा कि अगर सारे मुसलमानों को, जो सारे मुसलमान हैं, क्योंकि कई जातियां उन्होंने गिनवाई, उन्होंने कहा कि ये सारे मुसलमान अगर इसमें शामिल हो भी जाते हैं तो कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है अगर सबको समान अधिकार मिल जाता है तो इससे? जैसे समान सब आर्गुमेंट नहीं वालों का। दिनेश भाई ने बहुत बड़ी बातें कही कि कोई ताकतें नहीं है, इनको ताकतें, दो ताकतों क्या सीन ताकतें दी 2013 के कानून, किसी के पास कोई जवाब नहीं। क्योंकि दिनेश भाई ने एक बात बोली कि अपग्रेड की जरूरत ही है, टाइम टू अमेंड करने की जरूरत है, इस बात से मैं सहमत। और जब ये बना था तो बहुत बार किया गया, 1900 में अमेंड किया गया, 1900 में अमेंड किया गया, 1980 में अमेंड किया गया, 2013 में अमेंड किया। और वो इस वजह से किया गया जो सच्चर थे स्टेक होल्डर से क्या कैसे कैसे करा। लेकिन मैंने
सवाल किया कि इन्होंने चलिए एक ठीक है प्रवक्ता जावेद अंसारी 40 जी, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है सर, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। चलिए उससे पहले प्रदीप सिंह जी के पास में जाऊंगी। प्रदीप जी देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गारंटी दीजिए, लिखकर गारंटी दीजिए कि आप वक्त की जमीनों को बेचेंगे नहीं। क्या गारंटी दे रहे हैं कि आप बेचेंगे नहीं इसे? आप इसीलिए तो ये करना चाह रहे हैं ताकि आप इन्हें इन जमीनों को बेच सकें। निशा जी एक बात बताइए कि ये अगर सरकार जमीनें बेचती है तो क्या वक्त के पास संवैधानिक नहीं है? ये अपने मतदाता उस वोट बैंक जैसा है ये बता रहे हैं कि नहीं हम आपके लिए लड़ रहे हैं। आप बताइए संविधान उसको बिल को रखने से पहले और रखने के बाद और जेपीसी में भेजने में सारे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? सभी दलों के लोग होते हैं। जो बात छूट गई सभी रखे उसको वहां पे। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी की जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय दल है और ये जिस प्रकार की बातें करते हैं मजबूरी है क्योंकि चलिए ठीक है, आप लोग प्रॉपर आप लोगों की आवाज जो है नहीं आ पा रही है। दिनेश सिंह गेट जी, आपको आवाज मिल रही है सर? दिनेश जी दिनेश जी आवाज मिल रही है आपको सर? जी जी जी, अब ठीक कर रही है। जी निशा जी बोले। ठीक है प्रदीप जी, अब आप अपनी बात रखिए सर। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ पाई, हम आपकी एक भी शब्द को नहीं सुन पाए। अब आप अपनी बात रखिए सर। निशा जी अगर ये मेरी गलती होती तो मैं तो नहीं नहीं सर, उसमें वो टेक्निकली प्रॉब्लम है। जी जी जी, मैं कह रही हूँ आप अपनी बात रखिए। गलती है ना आपकी गलती है ना आपके स्टूडियो की गलती है। देखिए परिस्थिति जन्य ये गलती है। उसी प्रकार से परिस्थिति जन्य परिस्थितियां उपलब्ध हुई और वक्त में बहुत सारी परेशानियां आ गई। उन परेशानियों को रीवैम्प करने के लिए, रीहॉल करने के लिए, उनको कुछ दुरुस्त बनाने के लिए अगर इस संशोधन को लाया गया है, मोटा मोटी समझने की बात है। सीधी सीधी बात करते हैं कि क्या मुसलमान बहनें इस देश का हिस्सा नहीं है? इस देश की बाकी बहनों को जिस प्रकार से अधिकार मिले हुए हैं क्या उन्हें नहीं मिलना चाहिए? सिंपल सीधी सी बात है। आप अगर 500-700 साल पहले के विचार को बना करके आज की नारी, आज की बहन, आज की बेटी को अगर आप ट्रीट करेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगा। ये तो छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन देखिए क्या है कि अखिलेश यादव जी जिस प्रकार की बातें सदन में कर रहे हैं, देखिए वो विधानसभा में थे तो उनके वीडियो आते थे, आज वो लोकसभा में तो सभी देखते हैं। कहाँ उनको चुप रहना होता है और कहाँ वो नहीं चुप रहते, ये दोनों बड़ा ऑब्जर्व करने का विषय है। आप देखिए, आप भ्रमित करने के लिए, भरमाने के लिए या तुष्टीकरण के लिए, इससे ज्यादा की आपकी राजनीति नहीं है। आप बताइए वक्त में संशोधन होंगे तो क्या गरीबों को लाभ नहीं होगा? जो गरीब मुस्लिम है क्या उनको नहीं मिल सकती है क्या? आखिर जिसने जमीनें दी हैं वो गरीबों और धर्म के विकास के लिए ही तो दी है ना। हाँ। और एक भाई मोटा होता रहे, सारी जो है घी के सारे चीनी की बोरियां और घी के कनस्तर वहां पहुंचे और दूसरा बेचारा पानी से रोटी खाए। ये कहाँ की इंसानियत की बात है? तो मोटा मोटी जो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा वक्त की संपत्ति उत्तर प्रदेश में है और जो मेरा फर्स्ट हैंड अनुभव है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। मोनोपोली बनी हुई है लोगों की, वो ऐसा मतलब वक्त की जमीन को आप अपनी प्रॉपर्टी समझ करके और अभी तक उसको लिए चले आ रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए दिल्ली में अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी के हैं, आखिर उन्हीं के क्षेत्र में दूसरे मुसलमान भी उनका विरोध करना शुरू किया। क्यों? आखिर उसके पीछे बात क्या थी? क्योंकि उन्होंने वक्त की प्रॉपर्टी को अपनी बना के रजिस्ट्री कर दी, या जो भी ये घोटाले की बात है। ये देखिए बिना आग के धुआं नहीं होता है। तो ये जो मैं तथ्य बता रहा हूं, अगर ये पीछे खबरों में नहीं होता तो मैं इसको खोज करके दोबारा आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता। और रही बात कांग्रेस के विरोध की, तो देखिए आज के समय में बीते 3 आम चुनाव हो गए और हम तो ये कटाक्ष जब भी अवसर मिलता है तो हम ये कर देते हैं कि भाई दहाई के आंकड़े से आप ऊपर नहीं आ पाए। आपने 2 अपने दम पे लड़े और 1 ये चुनाव जो है आपने गठबंधन के साथ लड़ा और एड़ी चोटी एक कर दी, सारे घोड़े छोड़ दिया आपने। लेकिन फिर भी 99 के पार आप नहीं है, तो कम से कम आपका तो हक बनता है कि आप सही बात को भी विरोध करें। तो देश की जनता ये बात समझ चुकी है, सदन में सभी लोग जानते हैं। जी ठीक है प्रदीप जी। जावेद अंसारी जी आपके पास आऊंगी। आप कुछ कह रहे थे सर, कंप्लीट नहीं कर पाए आप अपनी बात, आप रखिएगा अपनी बात। लेकिन उससे पहले दिनेश सिंह गेट जी भी हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। सर जो अब स्टेटमेंट आ रहे हैं इस बिल के पेश होने के बाद, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि कम्युनिटीज बढ़ जाएंगी, मुसलमानों के दुश्मन हैं ये लोग, ये और गारंटी दें कि आप लोग जमीनें नहीं बेचेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं इन स्टेटमेंट्स को? देखिए निशा जी, पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो देखिए उनका एक तरह से ऑक्सीजन है कि स्टेटमेंट देना और देने का हक
मतलब तो मैं क्या बोलूं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेटमेंट अगर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जो जो चीज जैसे कि सुर्खियों में, जैसे इस वक्त जैसे हमने बातचीत की हाँ। तो खबरों में भी नहीं आएंगे, तो एक तरह से खबरों का एक तरह से वो मतलब आने का एक सिर्फ रीजन है वो, और कोई मतलब समझ में नहीं आता। क्योंकि देखिए सभी को अगर एक बराबर प्रतिनिधित्व उसमें मतलब सबको बराबर भागीदारी उसमें मिल रही है, जैसे पहले महिलाएं नहीं होती, तब महिलाओं को भी अधिकार बिल्कुल। उसमें मिल रहा है, और अन्य जो जैसे जितनी उसमें जातियां, तो सबको उसमें अधिकार अगर मिल रहा है तो उसमें गलत क्या है? मतलब इसमें आपत्ति उठाने में गलत समझता है इसी को लेकर के। पहले अगर वो 4 लोगों के पास थी, अब अगर 4,000 लोगों के पास पहुंच रही, तो उसमें तो उसका स्वागत करना चाहिए। हाँ। और अमेंडमेंट देखिए समय की पुकार होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे कोई टेक्नोलॉजी, कोई गैजेट होता है तो उसका टाइम टू टाइम अपडेट होता है, अपग्रेड होता है चीजें। जैसे कि मतलब कोई भी अगर फोन आया, जैसे आईफोन की बात करें 6, 7, 8, 12 में जैसे जो भी है, तो उस तरीके से चीजें अगर अमेंडमेंट टाइम से 2013 में, अब जैसे एक चीज और बताना चाहूंगा उसके साथ में, कि किस तरीके से मतलब कौन सा ऐसा जादू था, किस तरीके से किस तरीके से किया गया। 2009 में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो थी वो 4 लाख एकड़ थी, उसके बाद पहुंच करके जैसे कि आज की डेट में मतलब 8 लाख कुछ एकड़ जो है जमीन है, तीसरी सबसे बड़ी जमीन मतलब वाली संस्था की बन गई है। सबसे ऊपर जो डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, उसका तीसरे नंबर वक्फ बोर्ड है, उनके पास में सबसे बड़ी संपत्ति के मालिक हैं लोग। तो किस तरीके से मतलब कौन सी, जैसे देखिए अब कोई पैसा भी अगर बैंक में डालता है तो उसका डबल देखो होता है, लेकिन जमीन तो डबल होता है, कहीं सुनी नहीं ऐसे। तो किस तरीके से क्या चाहिए, तो एक तरह से वही चीजें हैं कि ठीक हुआ, गलत हुआ, या ठीक है हो सकता है इनकी खुद की अपनी संपत्ति हो, तो हर चीज का देखिए एक लीगल राइट होता है, लीगल तरीका होता है, एक लीगल तरीके से उसका अमेंडमेंट हो चीजें हो, और उसके साथ साथ देखिए चीजें जैसे कि उसका एक सही तरीके से सही जगह पहुंचे। अब रजिस्ट्री जैसे हर चीज की जैसे होती है, तो उस तरीके का सेंट्रलाइज एक पोर्टल बन के और उनकी रजिस्ट्री होता है, तो उस एक तरह से इनको भी मतलब सहूलियत रहेगी कि भी ये हमारी प्रॉपर्टी है और इसको हम किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। और उसका जैसे मैंने बताया कि 400 लोगों के बजाय अगर 4,000 या 4 करोड़ लोगों को उसका लाभ अगर पहुंचे, तो उसमें किसको क्या आपत्ति होनी चाहिए। और अपने तरीके से सभी जगह अपने दुरुस्त हैं। अगर यह कि सीएजी उसका ऑडिट कर पाएगी, तो ऑडिट करने से उसमें अनियमितताएं, रेगुलेटरीज कोई अगर होंगे तो सीधी पकड़ में आ जाएंगे कि भाई फलाने आदमी ने अपने टेन्योर उसमें आज से 10 साल पहले गड़बड़ी की थी, उसको पकड़ो जाकर के। उस टाइम के बोर्ड के जो सदस्य हैं वो भी सेफ रहेंगे। तो किसी प्रकार की किसी की मतलब एक ही तरह से हानि नहीं है, इसमें सभी का लाभ ही लाभ है, सबको प्रतिनिधित्व मिलता है, सबकी भागीदारी मिलती है, सबको साथ लेकर के चलने का काम है, उसमें कोई समस्या मैं नहीं समझता। ठीक है। जावेद अंसारी जी वो कह रहे हैं कि अगर सबको समान अधिकार मिल रहा है, इक्वल चीजें सबको मिल रही है, तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है इससे? अगर अब महिलाएं भी इसमें इस तरीके से महिलाओं की भागीदारी भी है, चीजें तो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेंगी ना। ये नहीं की बात महिलाओं को ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा है। इनकी सरकार ने, गृह मंत्रालय ने बलात्कारियों को छोड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। जाकिया जाफरी के साथ क्या हुआ, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। जसूदाबेन को क्या हुआ, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। दूसरा, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, पीएम केयर्स का सीएजी ऑडिट करता है नहीं करता है? दिनेश जी बताइए, वो तो संवैधानिक अकाउंट है, क्यों नहीं करता है? उसके बारे में आप कब उठाओगे? आप कब उठाओगे? आप तो पारदर्शी हो। अब बीच में नहीं बोला था ना, मैं वैसे भी आउट था टेक्निकल वजह से। दूसरा, बार बार ये कह रहे हैं कि कब्जा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो कानून लाओ, कब्जा कौन कर रहा है? और प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई, ये दर्द है। ये दान से ज्यादा हुई है, ये कब्जे से ज्यादा नहीं हुई। ये भाजपा ने, आरएसएस ने दुष्प्रचार किया है कि कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है? क्या सरकार सो रही है? 10 से ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, कब्जा हो रही जमीन में। डबल इंजन की सरकारें चल रही है, फिर भी कब्जा हो रही है। हाँ, कब्जा हुई है। चीन ने 4,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा की है लद्दाख में, वो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, ये उनका आरोप है। 22 आर्मी की वार्ता फेल हो गई चीन की आर्मी से, सेना की। वहां कब्जा हुई है जमीन, जहां कब्जा हुई वहां काम नहीं करेंगे, वहां घर में घुस के बैठ जाएंगे। केवल देश को गुमराह करना, भटकाना, और दिनेश भाई जैसे कम जानकार जो हैं, बराबरी होगी, हिस्सेदारी होगी। आप हमारी चिंता कम करना बंद कर दीजिए। हिस्सेदारी देनी तो सबका आरक्षण कर दिए मुसलमानों का, इससे आप हितैषी हो, आरक्षण दे दीजिए। और गठबंधन की इनकी सरकार है, टीडीपी तो आरक्षण दे रही है, तो आप भी दे दीजिए अगर इतने हितैषी हो और कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया तो। कि कुछ लोगों का इसमें लाभ हो रहा है, कुछ लोगों का इसमें लाभ हो रहा, उन कुछ लोगों को चिन्हित करके सजा करिए। क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? आपकी सरकार है, सरकार के अधीन सारी चीज होती है। जो ये केंद्र सरकार ने कानून बनाया उसके अंदर बोर्ड चलता है। चलिए अंसारी जी, ठीक है। दिनेश सिंह गेट जी, आरएसएस खुद रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है सर, आरएसएस रजिस्टर्ड है तो वो बता दे उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। ठीक है। दिनेश जी। निशा जी, मैं इसी को ऐसा समझता हूँ कि जैसे कि जावेद जी हैं, ठीक है, अपनी जगह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी के पक्ष रखना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। तो देखिए कहीं ना कहीं चीजें मैंने जो बताई तो वो समाज हित में, वो चीजें पूरे एक है कि मतलब एक बड़े प्लेटफॉर्म को लेकर बताई, ना कि मैंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इंगित करके बताई।
तो अब ये अपने पे अगर लेके जा रहे हैं तो ये गलती इनकी। और दूसरा, अपने तरीके से अगर कोई ठीक देश है। में गलत हो रहा है 4,000 अंसारी जैसे जी, कि- ऐसा भी सुनने में आया है कि जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि कई विपक्ष के लोग जो हैं इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बिल पेश हुआ है इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अमित शाह ने उनका नाम बताने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन ये जो खबरें हैं कि उनका समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर आपको इतनी खामियां दिख रही हैं तो फिर वो विपक्षी लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं इसका? फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।